कपड़े नहीं है पहनने के, क्या पहनो तो ऐसे कपड़े उमड़ रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, हैंग हुए, बस कपड़े नहीं पहनने के लिए क्या। अच्छा अभी तो मैं खैर शूट के लिए हमें बहुत चाहिए होते हैं ज़ाहिर कपड़े, लेकिन जब पहले मैंने ब्रेक लिया हुआ था, बच्चे छोटे थे और मैं नहीं कमाती थी, तो जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं ना कैसर के पैसे खर्च करती थी, जाके खूब शॉपिंग करके आती थी, मेरे दिल को बहुत तसल्ली हो जाती थी, मूड अच्छा हो जाता था। फिर शाम को आके इनको कहती थी अच्छा आप सॉरी बोलो फिर कहते थे अच्छा सॉरी, मैंने कहा अच्छा ठीक है ख़त्म बात। मैं पूछता था भाई किस बात की सॉरी है यार। नहीं बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, इनके अंदर पूरा ससुराल है। ये भी मेरे लिए ना वो हुकूमत वक्त बन जाती है घर के अंदर, पूरा ससुराल है इनके अंदर, सारा बजट आउट करके सॉरी भी आप बोले, ऐसे ताने देते हो जाती ना कि अच्छा बोल दो, अरे भाई सॉरी से क्या हुआ, बेचारी मासूम बीवी ने अपनी जिंदगी दे दी, अपनी जान लुटा दी, तो अब सॉरी से क्या हो गया, दो इतने प्यारे बच्चे दे दिए। और अच्छा और कोई फर्क तो है नहीं, मतलब सॉरी कह के भी करना तो आपने फिर एंड ऑफ द डे वही है ना, तो फिर कोई बात नहीं, कहे जाए फिर आपकी चॉइस, खुशी के लिए बोल दें सॉरी। देखिए फिर आप कहती हैं हम डरते हैं या नहीं डरते, आप बता दें। डरते नहीं है, घर का माहौल अच्छा है, घर का माहौल अच्छा रख देते। अच्छा कपड़े हो गए और फिर उसके बाद कपड़े, आई थिंक मेकअप, तीसरा आई थिक शॉपिंग इसको इतनी ज्यादा नहीं, बस कपड़े मेकअप और आई थिंक डिनर, हम जितना खाना पीना ये बहुत जरूरी। अच्छा आपकी बेगम के पर्स में कौन सी तीन चीजें हमेशा होती हैं? मैंने कभी पर्स खोला नहीं है इनका, पूछ सकती हैं आप। वो तो अच्छी बात मैं है, नहीं खोलता कभी, आपको क्या लगता है वो कौन सी तीन चीजें आपसे कौन सी चीज नहीं होती, मतलब मुझे जो चीज चाहिए, टिश्यू चाहिए मिल जाएगा, मेरा परफ्यूम पर्स चाहिए है मिल यार की जाएगा, जंबील, टॉफी चाहिए मिल जाएगी, अच्छा पैसे चाहिए मुझे मिल जाएंगे, घर की चाबियां चाहिए मिल जाएंगी। तो मतलब क्या मेरा पर्स उम्र यार की जंबील है, उसमें बस जो चाहिए निकल आपकी हर परेशानी का हल। हाँ मेरी सब, यहाँ तक कि पानी भी, ये देखो ना रखा हुआ ना, पानी चाहिए वो भी मिल जाए। अच्छा देखिए ये पानी भी, पहले हमारे गेस्ट ऐसे जो पानी घर से लेकर आए अपना, भाई मुझे ठंडा पानी चाहिए होता है, मिलता ही नहीं है कहीं पे भी सेटों पे, तो मैं बर्फ डाल के ले जाती हूँ ताकि ठंडा पानी मुझे मिल जाए। ट्राई यस हमें आजमाते भी ठंडा पानी जरा ला के नहीं पानी वो देते हैं, मगर क्या होता है वो बॉटल पड़ी पड़ी ह्यूमिडिटी इतनी है ना, वो गर्म हो जाती है, टेम्परेचर। हाँ आपकी प्रैक्टिस हो गई है ठंडा पानी खुद ही घर से ले जाना। हाँ तो बस अच्छा है ना, अपनी तकलीफ का हल खुद ही करना है। देखें ये भी मैं जिंदगी में भी अपना मैंने यही अपनाया हुआ है तरीकाकार कि अपनी कोई भी तकलीफ है ना उसका हल खुद ही कर ले, दूसरों की तरफ ना देखें। तो मतलब बात सुनो, हाँ कहीं इधर उधर ना देखें, अपने मसले का हल करने पुरसुकून रहें। आप लोग देख रहे हैं ना, सॉरी आपकी बात कट गई, लेकिन इस वक्त आके मुझे ज़िंदगी में ये एहसास हुआ है कि देखें सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, उसके लिए आपको अपना खुद ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हुआ तो एक पुरानी एक कहावत थी कि आज मरे कल दूसरा दिन, किसी को मतलब एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, दुनिया का चलता रहता है माहौल, अब तो सेटों पे भी ये हाल हो गया है, बीमार है अभी नहीं मरना, ये सीन करा दो सीरियल खत्म हो जाए फिर मर जाना, मतलब यू नो ये वाली सिचुएशन है। तो इसलिए भाई अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, आप ऐसा मौका ही ना आने दें कि आप किसी प्रॉब्लम में आए। तो बात बिल्कुल सही यार तुम्हारी बात सुन के मुझे आज ये लग रहा है कि तुम्हें शादी करनी नहीं चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों? वो क्योंकि शादी का इससे क्या ताल्लुक है ना, मैंने क्या स्पाउस की क्या जरूरत है यार, उसको सिर्फ आपने एक एटीएम मशीन समझा हुआ है कि वो कमाता रहेगा, वो तो खुद कमाती है। मैं तो खुद कमाती हूँ, मैंने तो कभी आपसे पैसे ही नहीं मांगे। कमाती हैं। मेरी जिंदगी में मुझे लगता है मौत है कि किसी से पैसे मांगना, मतलब जब मैं 16-17 साल की उम्र से कमा रही हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लगता था मांगना तो पैसे। शादी के बाद जब आपने अपना काम भी छोड़ दिया तो जब इनसे पहली बार मांगा तो उन्होंने बगैर कहे पैसे दे दिए? आपकी सोच है कि मेरे साथ हुआ क्या था, आपकी सोच। अच्छा कैसर ने मना नहीं करते पैसे देने से, लेकिन कैसर का प्रॉब्लम ये कि कैसर भूल जाते हैं। तो अब यही था कि हाँ भाई आपने देने, कभी मना नहीं किया कैसर ने ज़िंदगी में, ये मैं कह रही हूँ। लेकिन क्या होता था, मैंने कहा कैसर पैसे ला दे, अरे यार भूल गया, मतलब वो चेक बुक रह गई, ATM रह गया। अच्छा एक दफ़ा क्या हुआ, तीन दिन से मांग रही हूँ पैसे ला दें, अरे यार भूल गया। अच्छा बड़ा ईजी लेते थे। तीसरे दिन ना मैंने यकीन करो कैसे कहा पैसे मैं भूल गया, मैंने रोना शुरू कर दिया, हाँ जोर से। कहते तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा कैसे मुझे बहुत बेइज्जती लगती है, मैंने ज़िंदगी में नहीं किसी से पैसे मांगे। मैंने कहा तुम मुझे पैसे नहीं, तुम कैसे ने कहा भैया तुम रोई चुप ही नहीं हो रही। कैसे ने क्या किया कि सारा ATM मुझे दे दिया, चेक बुक पे मुझे वो बना दिया कि सिग्नेटरी भी यही है भाई, जाओ खुद ही निकाल लो। मतलब ये एक बात है, क्योंकि जो बंदा कमाता हो ना उसके लिए मांगना बड़ा मुश्किल होता है। ब्रांड न्यू गाड़ी भी दिला दी थी। नहीं सब दिलाया, मैं आपसे कुछ इनकार थोड़ी कर रही, लिस्ट बना के दे देती हूँ। मेरी तो जिंदगी आपके एहसानों तले दब चुकी है। मतलब मैं उस एहसान को उतार नहीं सकती, लेकिन मसला ये कि इन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन एक इंसान का अपना भी नेचर होता है। आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास, इनफैक्ट लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मैं कोई जागीरदार, कोई जमींदार नहीं। कैरेक्टर कर करके लोगों के सामने लोग समझते हैं कि मैं कोई बहुत टॉप चीज़ हूँ। वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काला कोट पहनते हैं तो टेलीविजन की वजह से
اور وکالت کی وجہ سے ایک معاشرے میں اللہ آپ کے تعالیٰ پاس نے لوگوں بہت کی سیاست کی بھی آپشن تھی. وہ تھی لیکن سچ بہت بولتے ہیں نا, مطلب وزڈم وہ والا سیاسی ہی نہیں ہے. اگلی ڈکلنگ, میں سیاست میں اگلی ڈکلنگ سمجھ لیا. نہیں, آئی تھنک کیسر کو تھوڑا سا پولیٹیکلی, دیکھیں پولیٹکس کرنا ایک الگ چیز ہے, اس میں آپ کو تھوڑا ذرا وائزلی چلنا پڑتا ہے, تھوڑا سا کچھ چیزوں کو آپ سہ جانا پڑتا ہے. ابھی تو بیوی کی نہیں سہتے, کسی اور کی کیا سہیں گے؟ ہائے ہائے, چلے میرے بھائی اب آپ بتائیں. یار ابھی تو ساری باتیں بتا دی کہ بیوی کی ہی سہ رہے ہیں, اسی کی سن رہے ہیں. کیا آپ دیکھا کریں یہ ایسے بدل جاتے ہیں, ابھی یہاں سے باہر نکلیں گے نا, پھر مجھے دیکھیں یہ کیوں بولا تھا تم نے, یہ کیوں بولا تھا, ڈرا کے رکھتے یہ سارے مجھے لگتا ہے بند. ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے. ہیں. یہی حال کیا مطلب ہے, الحمدللہ ہم تو بہت خوش ہیں. کچھ نہیں کہہ رہا. نہیں, آپ جیسے لوگ ہیں جو نیگیٹو بتاتے ہیں اس کو, اس خوبصورت رشتوں کو, جی نہیں, الحمدللہ وی آر سو ہیپی. ان کے بیگ میں تین کیا چیزیں نہیں, ملیں ان کا جواب سن کے تو میں چاہ رہا ہوں اس کا بیگ بھی ان کی طرح ہوتا. اس کا تو بڑا بورنگ سا بیگ ہے, وہ فون, والٹ اور چوئنگ گم ملے گی بس آپ کو, یہ تین چیزیں گم ہر وقت ملے گی. یہ تین چیزیں. اچھا, بچہ پیدا ہونے کے بعد بیگ میں کیا کیا چیزیں مزید ایڈ ہو جاتی ہیں؟ بیبی بیگ الگ بنتا ہے, میرے بیگ میں کچھ نہیں جاتا. ایک دن ایسا ہوا تھا کہ میں شوٹ پہ گئی, میں نے اپنا بیگ کھولا, اس میں سے پوری ایک کار باہر آئی. میں نے کہا یہ کب گئی اس کے اندر. اس کے بعد آئی میڈ شور کہ کچھ میرے بیگ میں نہ جائے. تو بیبی بیگ الگ بنتا ہے اس کا, میرے بیگ سے کچھ نہیں نکلے گا. بیبی بیگ سے وہ کون سی 3 باتیں ہیں جن کو یہ زیادہ سیریس لیتی ہیں؟ 3 باتیں. کوئی اگر کسی خاتون کے ساتھ مس بیہیو کر رہا ہو, کوئی لوز ٹاک کر رہا ہو. اب یہ 2-3 دن سے تو جو اس کے دماغ پہ چڑھا ہوا ہے نا, ایک رائٹر نے, جو نام نہیں لے رہا میں, انہوں نے کسی خاتون کے ساتھ کسی پروگرام میں شدید بدتمیزی کری ہوئی. اس پہ 2 دن سے نا میرا دماغ, میں بات کروں گی جا کے, میں نام لے کے, اب میں نے کہا تو کوئی ٹارزن نہیں ہے, تو چپ بیٹھ. ایک تو اس چیز پہ ان کو برا لگتا ہے, اور دوسرا میرے ٹریول کرنے پہ اگر میں دوستوں کے ساتھ کہیں نکل رہا ہوں, پکی بات ہے, غلط بات, غلط بات. دل بھی کہہ رہی تھی فیملی کمز فرسٹ, تم نے نہیں جانا ہے. میں کہا میں جانا ہے. نہیں, کیسے کا مسئلہ پتہ ہے تیسری بات, نہیں, یہ غلط ہے. انہوں نے کہا آپ ٹوک سکتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ میری بات ہے. پھر میں ٹوکوں گی نا آپ کو. ہاں تو ٹھیک ہے نا, تیسری بات مجھے یاد تو کرنے دو. بھلوا دیا نا, دیکھو بیچ میں بولنا ضروری ہوتا ہے. یہ طریقہ کار, یہ اچھا جاتے ہیں. کوئی عمر کا تقاضا. ہاں, ان کو سٹاپ کرنے کا طریقہ یہ بڑا اچھا نا, یہ میرے پاس ایسے جملے. اور اگر کوئی میں اسٹرانگ پولیٹیکل کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہوں سوشل نیٹ ورک پہ, سوشل میڈیا پہ, تو فوراً نہیں, یہ نہیں کرتا. یہ مطلب انسان اس کے ریپرکشنز دیکھ رہی ہوتی ہے نا, وہ آپ کو بھی ایک طرح سے پروٹیکٹ کر کے چلنا چاہیے. مطلب مجھے سب کہتے ہیں کہ اب بھائی آپ بڑا اچھا بولتی ہیں, آپ سیاست میں. میں نے کہا نہیں, میں تو پھر بوری میں بند ملوں گی, کیونکہ میں اتنا سچ بولوں گی کہ مطلب مجھے ایک چیز آپ کو پتہ ہے نا, آپ کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں لوگوں کو برداشت کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اٹس ناٹ ایزی. میں تو سلام کرتی ہوں سارے بلکہ پولیٹیشنس کو جو اتنی باتیں سنتے ہیں. خیر ان میں سے کافیوں نے تو اس کے دوسرے وہ کیا فائدے اٹھائے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سن لو. لیکن ہاں ذرا ایک مشکل کام ہے ایک سچے انسان کے لیے پولیٹکس. لیکن یہ جو کہہ رہے تھے نا ابھی کہ میرے جانے پہ, میں ان کے جانے پہ نہیں ہوتی. ان کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر میں نے ان کو بتایا ہے 12-15 دن پہلے کہ اس دن ہمارے گھر کا کچھ ہے, تقریب ہے یا کوئی امپورٹنٹ چیز ہے, کیسے اسی دن کا پلان بنا لیں گے. نہیں دیکھو, میں ویکینڈس پہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے میرا کراچی میں ہونا مشکل ہوتا ہے. بیٹے کی شادی پہ بھی میں نے کہا خدا کے واسطے ہمارے بیٹے کی شادی آپ آ جائیے گا پلیز. اس دن کوئی پلان نہیں بنا لیجیے گا آپ, کیوں کیسے اچانک رینڈملی بیٹھے ہوئے نو ویئر آؤٹ آف نو ویئر. یہ ویکینڈ پہ کیوں پلان بناتے ہیں؟ ویکینڈ تو فیملی یہ راز کی باتیں ہیں. میری امی بھی کہتی تھیں دنیا میں نہیں ہے, وہ کہتی تھیں اس نے کہیں اور شادی کر رکھی ہے اور یہ چلا جاتا ہے. میں تو کہتی ہوں کر لیں, لیکن چلے جائیں تو پھر آئیں مت نا, پھر آ کیوں جاتے ہیں ہمیں تنگ کرنے کے لیے. ہمارے ایسے نصیب فیصل جیسے تھوڑی ہیں. سوری, نو آفینڈ. نہیں تو آپ اتنا ٹیلنٹ پیدا کریں نا. نہیں ہو سکتا. وہ کتنے اداس, کتنے دکھی. نہیں توبہ, میں اداس نہیں ہوں یار, موقع نہیں مل رہا. مجھے بتائیں کہ کوئی سینڈریلا کے ٹائم میں 12 بجے سے زیادہ باہر نہیں, کوئی ایسی کوئی چیز نہیں, بس یہ کہ ویکینڈ پہ. ہاں اور کیا. تو بیٹوں کی شادی میں جو آپ نے ان کو اسپیشلی بولا تھا تو ٹائم انہوں نے دیا تھا بیٹے کی شادی پہ. میں نے کہا پلیز اب آپ اس دن کہیں مت جائیے گا, اس دن آپ پلیز شادی پہ آ جائیے گا. مطلب کیسر کی ایک نیچر ہے, بڑی عجیب سی نیچر ہے, ویئرڈ سی. آئی تھنک وہ اٹینشن سیکنگ کے لیے جو بھی ہے, لیکن کسی اگر ان کو پہلے بتا دیا جائے ان کی ریورس سائیکی ہے. اگر بول دو کہ یہاں جانا ہے, بولیں گے یہاں اب تو میں نہیں جاؤں گا یہاں پہ. اور اگر کہہ دو کہ یہاں نہیں جانا, کہیں گے یہاں تو مجھے جانا ہے ضرور. کیا کر سکتے ہیں, ہم انسان ہیں, ریئر ہیں, ساتھ عادت پڑ گئی. شادی بھی ایسے ہی ہوئی نا. کتنی پیاری پکچرز بھی چل رہی ہے آپ کی بہو, ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے. یہ نکاح کے ٹائم, یہ نکاح کے ٹائم.
ये वलीमे की है। चले तो आपके घर बेटी आ गई, माशाल्लाह से अपने 2 बेटे बेटी आ गई, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बहू का रिश्ता भी बहुत प्यारा होता है। हमने खामखा उसको नेगेटिव बना दिया है। बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। अगर आप बहू को उसी मोहब्बत से रखें आपके बेटे के हवाले से तो वो बहुत अच्छा रिश्ता है ये। हाँ, मैं बल्कि आपकी बेटी की शादी पे भी जाऊंगी, लेकिन वही ये जो शादीशुदा जोड़ा यहाँ पे बैठा हुआ है, मुझे आप बताएं ये किन 3 चीज़ों को सीरियस लेती हैं? सीरियस लेती हैं। एक तो ये जो मुल्क के हालात और पॉलिटिकल जो हालात हैं उसको लेके कभी जब कोई भी नई न्यूज़ आती है, कोई ब्रेक होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, तो ये एकदम से इसको कमरे में आती है, क्या मुल्क है, कैसा है ये, ब्ला ब्ला, इसको हमें छोड़ना, हमें आप देखें बाहर काम ढूंढें, ये करें वो करें। तो मैं कहता हूँ अरे क्या करें, हमारा जो फील्ड है वो उस पर इतना आसान नहीं। इसको उस पर एक गुस्सा काफ़ी आता है। दूसरा, इसको अगर मैं अपने आप से रिलेट करूँ, एक पॉइंट था कि मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ ना, तो मेरे ऑब्वियसली हर अगले हफ्ते 2 से 3 मैचेस हो रहे होते हैं, नाइट और जो मैचेस, वीकेंड पे ज़्यादा और वीकेंड पे आते हैं। कभी कोई मैच आ जाए रैंडम। अब दोस्त बोले भाई सैटरडे को मैच आ गया, मैं कहूँ अच्छा सैटरडे मैच है, तो इसने एकदम से मूड इसका, आप आज भी मैच पे जा रहे हैं। मैंने अच्छा शादी से पहले ही मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा था हमने कि क्रिकेट पे कोई ऑब्जेक्शन कभी नहीं होगी। मतलब ऑब्वियसली वो एक शौक, एक ही शौक है, और क्या शौक है मेरा। अभी 10 साल गुजरने तो सही हो जाएगा, हो गया है ना, बेहतर हो जाता है, बेहतर हो गया। सेटल्ड हूँ। अब आता है मेरा मैच है, मैं कहती हूँ बाय। नहीं, अब तुम ये कहती हो कि आज जा क्यों नहीं रहे हो, जाओ, मेरे अपने प्लान्स हैं। कसम से मैं इस पॉइंट पे आ रही हूँ कि भाई आप जाएं, कोई मसला नहीं। प्लीज जाएं, क्योंकि मेरा प्लान बन चुका है, मैं नहीं रुकूंगी अब। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो क्रिकेट हो गया। उस पे ये एक और तीसरी चीज़ इसका, बस बाकी एज सच नहीं, आई डोंट थिंक और कुछ है इतना कोई इसको। आई थिंक वो अब क्योंकि 8 साल हो गए तो ईद की जो दावतें होती हैं ना, तो उस पे इसका हो जाता है। हम कहीं ईद पे, अच्छा हर ईद से 2 महीने पहले रेहान हम कहीं ना ईद पे बाहर चलते हैं, और पहले 3 महीने पहले की ईद पे बाहर चलते हैं, मुझे नहीं तैयार होना, इस ईद पे बाहर जाए, ट्रैवल करते हैं, दावतें नहीं क्योंकि अटेंड हमारे यहाँ जो करनी ईद की प्रैक्टिस है ना, मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। और वो क्या प्रैक्टिस है? और वो प्रैक्टिस ये है कि हम पहले दिन तैयार होकर खाला के यहाँ जाएंगे, दूसरे दिन तैयार होकर अम्मी के यहाँ वही लोग जाएंगे, और सुबह हमारे यहाँ ससुराल का लंच होगा। तो ये प्रैक्टिस एक अरसे से यही सेम चीज़ हो रही है। तो मैंने कहा अब मुझसे नहीं हो सकता ये, और जितनी गर्मी हो गई और कुर्बानी की इतनी इस दफ़ा जो गुजरी है इतनी टफ थी वो गर्मी के साथ, तो मैंने कहा इस दफ़ा तो हमेशा मेरा ईद से पहले ये होता है कि भाई हमें कहीं ट्रैवल करना है और हम नहीं कर पाते। जाती तैयार वगैरह होके घर आके क्या है, हम इस दावत पे क्यों जा रहे हैं, कल भी ये दावत है, मुझे इतनी नफरत आ रही है, नहीं ये नहीं वो, जाना पड़ता सुन रही है, खाला भी और सुन आज रही तक है। हमने ईद पे ट्रैवल नहीं किया। नहीं, ये बात घर में सबको पता है कि मैं तंग आ चुकी हूँ दावतों से। अच्छा जी, आपकी बेगम की 3 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम क्या है? कैसे साहब? क्या हुआ, किस सोच में गुम हो गया? ज़ोरैन अहमद और कैसर। हाँ, अपने घर के नाम बता दिए। नहीं इसलिए कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स यही हैं, मैं इन्हीं से सारी बातें करती हूँ, दिल का हाल इधर ही बोलती हूँ, क्योंकि देखें बाहर आपको ज़रा सोचना पड़ता है, आपको थोड़ा सेंसर पॉलिसी होती है। हमारे घर में माशाल्लाह, मतलब घर मेरे में सबकी माँ बहन कर रही होती है। अल्लाह कैसे, ऐसे तो नहीं बोले, कुछ तो सेंसर, मैं कह रही हूँ सेंसर पॉलिसी आपको। सेंसर पॉलिसी। आप भी जल्दी से बता दो, मुझे ब्रेक लेनी है। फाकिया, सरा और आई थिंक तीसरा मैं, मुझसे बिल्कुल सही। क्या बात है, देखिए ना, दोनों मियाँ बीवी आपस में बेस्ट फ्रेंड भी हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते, कहीं मजा आइएगा।